हेलो इंजीनियर्स एंड लैंड सर्वेयर्स। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है या ऐसा कौन सा स्किल है जो सीखने के बाद सर्वेयर्स और सिविल इंजीनियर्स को काम में इजी भी हो और उनको ग्रोथ भी मिले और वो आगे बढ़ के जब भी कोई नए जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाए तो उन्हें सबसे पहले इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन के लिए प्रेफरेंस मिल सके। तो इसी बात पे मैं आपके सामने तो इसीलिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ सारे सर्वेयर्स और सिविल इंजीनियर्स के लिए ये बताने कि आप अगर अपने फील्ड में डेवलप होना चाहते हैं, अपने फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं, तो 3 ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको सीखना बेहद ज़रूरी है। इसमें नंबर 1 हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्योंकि आप चाहे सिविल इंजीनियर हो या चाहे आप लैंड सर्वेयर हो, आपको रिपोर्ट बनानी है तो एक्सेल में आपको बनाना पड़ेगा, या फिर आपको बारमेंटिंग शेड्यूल बना रहे हैं, क्वांटिटी बना रहे हैं एज ए सिविल इंजीनियर, तो वो भी आपको एक्सेल शीट में ही करना पड़ेगा। और बात हो गई सर अभी ये सिविल इंजीनियर्स की। नेक्स्ट सर्वेयर्स अगर आपको अपना डेटा जितना भी है डाउनलोड करके एनालाइज करना है तो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर इज द एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फिर उसके बाद जब आप वो डेटा को अपना एनालाइज करेंगे या डेटा को अपना वो सेव करेंगे या अपना जो रॉ डेटा है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कई चीज़ों में, वो रॉ डाटा मेंटेन करने के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज द बेस्ट थिंग टू लर्न। और एक्सेल में कई सारे ऐसी चीज़ें आ गई हैं आजकल जिसमें एआई टूल्स भी यूज़ हो रहे हैं, और एक्सेल में कई सारे ऐसे ऑप्शंस आ गए हैं जिसको यूज़ करके आप अपने काम को और ज़्यादा आसान बना सकते हैं। और वो रॉ डेटा को लेके आप चाहे ड्राइंग में हो या फिर कोई क्वांटिटी फील्ड में हो या क्वांटिटी प्रिपरेशन में हो या फिर मैनुअल डेटा ट्रांसफ़र हो सॉफ्टवेयर ऑटोकैड वर्क के लिए, वो सारी चीज़ों में आप ये फाइल को यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेकेंड वन हो गया आपका ऑटोकैड सिविल 3D। एक्चुअली ऑटोकैड 2D तो देखिए इंजीनियर्स के लिए बहुत बेटर है, ताकि आपको ड्राइंग ओपन करके ड्राइंग को देखना है या आपको कुछ भी मॉडिफाई करना है ड्राइंग में, या आपको ड्राइंग को कुछ शॉर्ट ड्राइंग बना के आपको उसको प्रेजेंट करना है कंसल्टेंट या क्लाइंट के पास है, तो उसके लिए सिविल 3D ऑटोकैड 2D आना बेहद ज़रूरी है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा एज ए सिविल इंजीनियर। और सर्वेयर्स के लिए सिविल 3D, क्योंकि क्या होता है देखिए, सर्वे जब अपना सर्वे करते हैं, टोपोग्राफी डेटा है या फिर कोई भी हो, उसमें जो आपका लेवल डेटा है वो लेवल डेटा को 2 टाइप के ड्राइंग्स में कन्वर्ट करते हैं। नंबर 1 हो गया आपका कॉन्टूर ड्राइंग्स और नंबर 2 आपका ग्रिड ड्राइंग्स। तो ये कॉन्टूर और ग्रिड ड्राइंग्स दोनों भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्राइंग्स हैं ग्राउंड के प्रोफाइल को, ग्राउंड के इसके कॉन्डुलेशन सरफेस को प्रेजेंट करने के लिए कॉन्टूर और ग्रिड डेटा बेहद ज़रूरी है। और ये दोनों चीज़ें हम सिविल 3D में बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो एज ए सर्वेयर आपको ये ड्राइंग बनाने भी आना चाहिए, एंड एज ए सर्वेयर ये ड्राइंग कंट्रोल ड्राइंग को आपको रीड करने भी आना चाहिए। ओके। और एज ए सर्वेयर ज़्यादा कुछ नहीं, देखिए जितनी भी क्वांटिटी का वर्क होता है वो करते हैं क्वांटिटी सर्वेयर्स, लेकिन एज ए सर्वेयर आपको एक्सकेवेशन क्वांटिटी एटलीस्ट बनाने आना चाहिए। क्योंकि देखिए टोटल स्टेशन ऑपरेटिंग करने वाले या डीजीपीएस ऑपरेट करने वाले सर्वेयर नहीं होते, वो सिर्फ ऑपरेटर कहलाते हैं। अगर आपको सर्वेयर बनना है तो आपको डेटा एनालिसिस, ओके, साइट प्लानिंग एंड प्लस मशीन ऑपरेटिंग, ये 3 चीज़ें आना ज़रूरी है। तो ये कई सारे लोगों को ये 3 चीज़ें आती हैं कब, 5 साल 6 साल या 10 साल एक्सपीरियंस करने के बाद। लेकिन उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इन 3 चीज़ों को सीखें, कम से कम टाइम में आप इन चीज़ों को सीख के अपनी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। और इतना ही नहीं कि देखिए, मैं समझता हूँ कि सर्वेयर्स का वर्क सबसे ज़्यादा टफ वर्क है एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग वर्क। इंजीनियरिंग वर्क इज ऑल्सो वेरी टफ वर्क, मगर एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द साइट सर्वेयर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि सर्वेयर जब साइट पे जाएंगे, ऑब्वियसली इंजीनियर्स एंड साइट इंजीनियर्स आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे, आपको ड्राइंग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इस ड्राइंग को कम्प्लीटली चेक करना, उसका डेटा पूरा उसके स्केल एज पर स्केल फैक्टर आपको उसका डेटा रिकवर करना, उसके अंदर से उसकी कोऑर्डिनेट्स निकालना, निकालने के बाद आप साइट पे उसका पूरा सेटबैक फिक्स करना, करके जब आप फिर उसके बाद उसका लेआउट पूरा मार्क करना, मार्क करके आप क्लाइंट्स को बता के, कंसल्टेंट को बता के, सिविल साइट इंजीनियर्स को बता के उसका अप्रूवल लेना, ये सारा काम सर्वेयर का है। तो कई सारे लोग ये कहते हैं, कई सारे सर्वेयर्स को मैंने कहते हुए सुना है कि भाई हमने तो बस साइट वर्क कर दिया बस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए चाहे कौन सा भी काम करें, वो काम में द बेस्ट पार्ट एंड द मेन पार्ट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट वर्क। आप जो काम किए हैं, आप जो काम करें, जो भी रिजल्ट आया उसका, आप उसकी कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। क्योंकि अगर आप काम सही करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप बड़ी ही आसानी से कोई भी चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं आप।
अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो काम की, वो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आप डर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके काम में आप कॉन्फिडेंट नहीं है। तो जब आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर कंसल्टेंट या क्लाइंट कैसे कॉन्फिडेंट होगा उस चीज़ पे। तो बेस्ट सर्वेयर, एक कंप्लीट सर्वेयर बनने का मेथड यही है कि सिर्फ आप काम करें ही नहीं, बल्कि इस काम के रिजल्ट को अच्छी तरह आप यूटिलाइज करें, अच्छी तरह आप चेक करें, और बिंदास सीना ठोक के इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर ले, ताकि क्लाइंट को भी पता चलेगा that you are the best surveyor and you are the real surveyor who can manage the work and who can take responsibility of their work. ये तो हो गई बात सॉफ्टवेयर की। कोई भी सर्वेयर हो, जब साइट पे जब आप काम करने जाते हैं, ओके, तो सबसे पहले उसके साइट फिजिकल इंस्पेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे टोपोग्राफी वर्क हो या चाहे आपका बिल्डिंग लेआउट वर्क हो, उसमें आपको वहाँ पे जाके उस साइट का इंस्पेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साइट इंस्पेक्शन करने के लिए आपको ये 3 से 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। नंबर 1, साइट अप्रोचिंग, यानी साइट आप कितना दूर है, आपका जो ऑफिस है या आपका जो अकोमोडेशन है, वो अकोमोडेशन से कितना दूर है। ओके, आपको लगेगा ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ मायने रखती है। ओके, क्योंकि आप एक कंपनी में जब जॉब कर रहे हैं तो ये चीज़ का कोई इशू नहीं है, लेकिन आप जब अपना खुद का काम शुरू करेंगे, जब अपना कोई कंसल्टेंट वर्क शुरू करेंगे आप, या फिर अपना कोई कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क शुरू करेंगे आप, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, टू कंट्रोल योर लाइजनिंग एफर्ट्स। नेक्स्ट हो गया, आप साइट पे जब आप पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद आपको पूरा साइट को एक बार घूमकर उसकी जो बाउंड्रीज है वो बाउंड्रीज कंफर्म करनी पड़ेगी। देखिए, हर बाउंड्री के कुछ कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। बाउंड्री की लाइन कैसी भी जा सकती, थोड़ी बहुत आड़ी टेढ़ी ऐसा हो सकती है, लेकिन बाउंड्री के जो कॉर्नर से जहाँ से बाउंड्री टर्न हो रही, वो कॉर्नर पॉइंट्स कंफर्म होना बेहद जरूरी है। अगर क्लाइंट कहेगा कि भाई हमें कंफर्म कॉर्नर पॉइंट्स नहीं मालूम, वो कहाँ है हमें पता नहीं है, तो ये ज़्यादा चांसेस है कि आप सर्वे करते टाइम दूसरों की साइट पे चले जाएं, और जब दूसरे साइट पे चले जाएंगे वो लोग देखेंगे तो कई सारे झगड़े वगड़े हो सकते हैं आगे जाके। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप जितना हो सके उतना श्योर हो जाइए, क्लाइंट से पूछिए, थोड़ा एफर्ट डालिए और कॉर्नर पॉइंट्स पर कंफर्म करिए, ताकि सर्वे जब आप स्टार्ट करेंगे तो कॉर्नर पॉइंट्स लेने के बाद आप एक परफेक्ट ड्राइंग बना सकें और परफेक्ट एरिया कैलकुलेशन हमारे पास आ सके। और नंबर 3 हो गया, जब भी आप साइट पे काम शुरू करने हैं तो काम शुरू करने से पहले आप ये चीज़ देखिए कि हमें कम से कम शिफ्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने का चांस मिले, क्योंकि मशीन जब एक जगह से दूसरी जगह आप लगाएंगे, दूसरे से तीसरी जगह लगाएंगे, तीसरे से चौथी जगह लगाएंगे आप, तो जितने बार आप रेफरेंस करते रहेंगे उतना आपको एरर आते रहेगा, और जितना आपको एरर आएगा पॉइंट्स मैच होने में उतना ही प्रॉब्लम होगा, उतनी गड़बड़ी होगी। तो इसका मेन सोल्यूशन ये है कि आप ऐसी प्लेस देखें जहाँ पे आप एक बार में या 2 बार में मशीन लगा के पूरा एरिया सर्वे कर सकते हैं, पूरा एरिया कवर कर सकते हैं। इस तरह से कोई लोकेशन देखें। अगर ऐसा लोकेशन नहीं है, झाड़ ज़्यादा है, बड़े झाड़ छोड़ के छोटे छोटे झाड़ ज़्यादा है, तो क्लाइंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपके पहले जितने भी छोटे छोटे झाड़ है उसको क्लीन करवाइए। ये जो बड़े झाड़ है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, उसके अंदर उसके अंदर से हम शिफ्ट कर सकते हैं बड़े झाड़ को, क्योंकि कई साइड पे क्या होता है कि आपको झाड़ों को भी मेंशन करना होता है कि झाड़ का लोकेशन किधर है, ट्रीज कहाँ पे, बड़े ट्रीज कहाँ है। छोटे छोटे ट्रीज और जो रहेंगे उसका तो कोई इशू नहीं है, वो क्लीन कर सकते हैं आप, लेकिन बड़े झाड़ों का क्या है, थोड़ा सा इशू होता है, तो हमें मेंशन करना होता है ड्राइंग में कि बड़ा झाड़ किधर है। तो इस वजह से आप जितना हो सके उतना शिफ्टिंग करने से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्टिंग ना करें, सिर्फ 1 से या 2 शिफ्टिंग में पूरा एरिया सर्वे करने की कोशिश करें टू अवॉइड द मैक्सिमम एरर्स। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू रियली लाइक दिस एंड ये आपको इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल होगी। सो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव सर्विंग और सिविल इंजीनियर के बारे में वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, होप यू लाइक इट एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।